हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही पावरफुल बुक मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। इस बुक में टोनी ने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, रे डालियो एंड जेक बोगल इनके सालों की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को काफ़ी आसान और प्रैक्टिकल लेसन में बदल दिया है, जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकता है। चाहे आप स्टार्ट कर रहे हैं या पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, ये 5 लेसन आपको पैसा संभालना और रियल वेल्थ बनाने का डायरेक्शन देंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एंड के कुछ लेसन्स आपका पैसे के प्रति नज़रिया बदल देंगे। लेसन नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। टोनी रॉबिन्स की बुक मनी मास्टर द गेम का सबसे पावरफुल जो लेसन है वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए पॉसिबल है। ये सिर्फ अमीर परिवार में पैदा हुए लोगों, भाग्यशाली लोग या लॉटरी जीतने वालों के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान जो सही फाइनेंशियल प्रिंसिपल को सीखने और अपनाने के लिए रेडी है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अमीरी केवल उन्हें ही मिलती है जिनके पास जन्म से पैसा है या जो किसी खास टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन रॉबिन स्मिथ को तोड़ते हुए बताते हैं कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बना सकते हैं अगर वे डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तो इसका पहला स्टेप है माइंडसेट, यानी सोच बदलना। अगर आप मानते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पॉसिबल है, तो आप कभी वो स्टेप ही नहीं उठाएंगे जो इसे हासिल करने के लिए ज़रूरी है। रॉबिन कहते हैं कि पैसा एक खेल है और हर खेल की तरह इसके भी कुछ रूल्स है। अगर आप इन रूल्स को सीख लेंगे, जैसे रेगुलर सेविंग, समझदारी से इन्वेस्ट करना, रिस्क को मैनेज करना और अपने वेल्थ की सुरक्षा करना, तो आप ये खेल जीत सकते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि अमीरी केवल ज़्यादा कमाने से नहीं आती। रियल गेम ये है कि आप अपनी कमाई को कैसे संभालते और बढ़ाते हैं। कई लोग इनकम तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसी रेशियो में अपने खर्चे को भी बढ़ा लेते हैं और इसी वजह से वे कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आती है जब आपके पास ऐसी वेल्थ हो जो पैसिव इनकम जनरेट कर सके, यानी बिना काम किए भी आपके पास पैसा आए। रॉबिन बताते हैं कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, उतना ही कंपाउंडिंग का पावर आपके लिए काम करता है। लेकिन अगर लेट भी स्टार्ट हो तो भी डिसिप्लिन्ड सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम पा सकते हैं। इन दी एंड ये एक डिसीजन है, आपको आज थोड़े सेक्रीफाइसेस देने होंगे ताकि कल आपको बड़े रिजल्ट्स मिल सके। अगर आप लॉन्ग टर्म लक्ष्य पे ध्यान दें और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से बचें, तो चाहे आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंस इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ मैसिव वेल्थ में बदल सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, जो लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं वे इसे कमाते हैं और जो नहीं समझते वो इसे चुकाते हैं। कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिटर्न जनरेट करता है। अगर आप रिटर्न को खर्च करने के बजाय फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए नया रिटर्न जनरेट करता है। सालों और दशकों तक ये प्रोसेस चलती रहती है और धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन जाती है। रॉबिन बताते हैं कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, कंपाउंडिंग उतना ही पावरफुल बनता है। छोटे छोटे सेविंग्स को भी अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जाए तो वे बड़ी वेल्थ में बदल जाती हैं। और जो दूसरा सीक्रेट है वो है कंसिस्टेंसी। कंपाउंडिंग एक ही बार में बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने पे नहीं, बल्कि नियमित रूप से सेविंग और इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। लेसन नंबर 3, द रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। टोनी रॉबिन्स अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में एक प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वे कहते हैं डोंट लूज, यानी लॉस से बचना। वे कहते हैं कि पैसा बचाना और सेफ रखना बड़े प्रॉफिट के पीछे भागने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहां ज़्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बड़े प्रॉफिट्स की चाह रखते हैं, वहीं असली सफल इन्वेस्टर पहले ये देखते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे और रिस्क कम से कम हो। रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि परसेंटेज का खेल बहुत ही खतरनाक है। अगर आपने अपने वेल्थ का 50% गंवा दिया तो केवल 50% कमाई से आप वापस नहीं आ सकते। आपको 100% कमाना होगा ताकि फिर से आप उसी जगह आ सके जहां से आपने स्टार्ट किया था।
रॉबिन बताते हैं कि रिस्क कम करने का सबसे बड़ा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह लगाना, जैसे शेयर्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में या फिर बॉन्ड में। ऐसा करने से अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह का प्रॉफिट आपके वेल्थ को बैलेंस कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पागल भरे रिस्क लेने से नहीं, बल्कि रिस्क को स्मार्टली मैनेज करने से मिलती है। अगर आप बड़े नुकसान से खुद को बचा लेते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे खुद ही बढ़ता जाएगा। वेल्थ बनाने के लिए ऑफेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डिफेंस। लेसन नंबर 4, एसेट एलोकेशन इज द की टू वेल्थ। मनी मास्टर द गेम में टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट डिसीजन है एसेट एलोकेशन, यानी आपके पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कैसे बांटा जाए। एक रिसर्च में पता चला है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेस का 90% से अधिक हिस्सा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी वेल्थ को कैसे डिवाइड किया है, न कि आपने कौन सा शेयर चुना है। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आपके वेल्थ का कितना परसेंट अलग अलग इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, जैसे शेयर, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड कमोडिटी। हर एसेट की अपनी एक क्वालिटी है। एग्जाम्पल के लिए शेयर तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। बॉन्ड सेफ माने जाते हैं और रेगुलर ग्रोथ देते हैं, लेकिन रिटर्न बहुत कम होता है। रियल एस्टेट ग्रोथ और इनकम दोनों दे सकते हैं, लेकिन इसमें मार्केट साइकिल का रिस्क है। एसेट एलोकेशन का मेन मोटो है रिस्क और प्रॉफिट में बैलेंस लाना। लेसन नंबर 5, इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ए फाइनेंशियल प्लान। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी गलती है बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के लाइफ जीना। ज़्यादातर लोग बस पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उम्मीद कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपके पास क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, एक रोड मैप जो आपके डिसीजन और एक्शन को गाइड कर सके। फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टार्ट होती है क्लैरिटी से। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप आज कहाँ खड़े हैं, जैसे आपके इनकम, आपके खर्चे, सेविंग एंड आपके वेल्थ, और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, मतलब आपके लक्ष्य लाइक रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपको ये क्लैरिटी मिलती है तब आप दोनों के बीच का एक ब्रिज बनाने की स्ट्रैटेजी रेडी कर सकते हैं। रॉबिन कहते हैं कि आपकी प्लानिंग में स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मैं 50 साल की उम्र तक 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, जिससे मुझे हर साल 40 लाख पैसिव इनकम मिले। स्पेसिफिक गोल फोकस एंड मोटिवेशन जनरेट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जीवन में बदलाव आते रहते हैं, जैसे शादी, बच्चे, करियर में बदलाव और हेल्थ, इसलिए आपकी प्लानिंग को भी समय के साथ बदलना चाहिए। रॉबिन एडवाइस देते हैं कि साल में कम से कम एक बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिव्यू करें और उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। बिना प्लानिंग के आप ऐसे हैं जैसे बिना कैंपस वाली शिप जो समुद्र में इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन जब आपके पास प्लानिंग होता है तो आप अपने फाइनेंशियल जर्नी के कैप्टन होते हैं, जो क्लैरिटी एंड पर्पज के साथ राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो ये थे मनी मास्टर दी गेम बुक के 5 इंपॉर्टेंट लेसन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।